हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम यात्री। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो रीजनिंग में चल रहा है वो चल रहा है आपका, क्या चल रहा है, ऑर्डर एंड रैंकिंग। अब मैं जो है रैंकिंग की लगभग लगभग 2 से या 3 क्लास में आप लोगों की जो है ले चुका हूँ। आज हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बड़े शानदार शानदार क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। चलो भाई, देखते हैं एक बार कैसे होगा। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, एक बार आप लोगों के सामने है, एक बार देखेंगे भाई ये कैसे होगा। चलो देखते हैं भाई, एक बार क्वेश्चन हम पढ़ते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, इन अ क्यू ऑफ कमांडर्स एंट्री इज 17 फ्रॉम द एक्सट्रीम फ्रंट एंड ब्रोक इज 32 फ्रॉम द एक्सट्रीम बैक एंड। इफ द टू एक्सचेंज देयर पोजिशन, एंट्री बिकम्स 37 फ्रॉम द फ्रंट एंड। तो व्हाट इज द टॉप नंबर ऑफ द कमांडर्स? बेटे वेरी गुड। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को जो है पढ़ा चुका हूं बड़े ही शानदार तरीके से। अब से जो पहली क्लास हुई थी उसमें मैं आपको ये सब बता चुका हूं। चलो अब हम देखते हैं एक बार कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, या इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं। चलो भाई अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या है भाई, ये क्यू है, एक लाइन है, और जो एक पंग लाइन होती है वो होती है कुछ इस तरीके से। अब आप लोगों को पता है कि भाई लेफ्ट हैंड तो ये होता है और राइट हैंड कौन सा होता है, राइट हैंड ये होता है। तो क्वेश्चन में जो बोला गया एक बार उस पर ध्यान देना है। कमांडरों की कतार में एंट्री अंतिम छोर से 17वें स्थान पर है। अंतिम छोर से कौन से स्थान पर है भाई, 17वें स्थान पर है। मतलब किस तरफ से है, किस तरफ से, एक बार देखते हैं। एंट्री अंतिम छोर से 17वें स्थान पर है, मतलब किस तरफ से, एक बार इंग्लिश में चेक करते हैं हम इसको। एंट्री 70 फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड फ्रंट, है ना। चलो लेफ्ट साइड से मान लेते हैं इसको हम। जो एंट्री है वो इस साइड से कौन से स्थान पर है भाई, है अंतिम छोर लेफ्ट तरफ से मान लेंगे। तो एंट्री जो है कौन से स्थान पर है भाई, इस साइड से, इस साइड पर है, वो 17 पे है। और जो ब्रुक है वो अंतिम छोर से कौन से स्थान पर है, 32वें स्थान पर है। मतलब जो ब्रुक है उसको हम इस साइड से मान लेते हैं कि भाई ये कौन से स्थान पर ब्रुक है, ये है आपका 32 पे है। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलता है, यदि दोनों अपनी स्थिति को आदान प्रदान करते हैं तो एंट्री सामने के छोर से 32वें स्थान पर आ जाता है। चलो भाई एक बार अब ये क्या करते हैं, सीट एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब जहां पे एंट्री था वहां पे कौन आ गया, ब्रुक आ गया, और जहां पे ब्रुक था वहां पे कौन आ गया भाई, एंट्री आ गया। अभी जो एंट्री की पोजीशन आई है ना, ये किस साइड से आई है, ये इस साइड से आई है। और जो ब्रुक की पोजीशन है वो किस साइड से है, अब इस साइड से है। तो इसमें लास्ट में क्या कहता है, तो एंट्री सामने के छोर से 32वें स्थान पर आ जाता है। तो भाई सीट कर एक्सचेंज करने के बाद जो एंट्री है, जो एंट्री है 37वें स्थान पर आ जाता है। तो एंट्री भाई किधर से, इधर से कौन से स्थान पर आ जाता है, एंट्री कौन से स्थान पर जाता है भाई, 37 प्लेस पर आ जाता है, ठीक है। अब हमको एंट्री की दोनों तरफ से पोजीशन पता चल गई है, तो आपको क्या करना है, 32 प्लस 37, तो कितना हो जाएगा भाई 69, और माइनस क्या कर दो, 1 कर दो, तो कितना हो जाएगा भाई 68 हो जाएगा। तो इसमें टोटल कमांडर्स कितने हुए, 68। क्या ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा, एकदम शानदार और राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कितना हो जाएगा भाई, 68 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होगा, चलो भाई हम देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, एक बार करेंगे इसको, कोशिश करेंगे। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बड़ा ही एक शानदार क्वेश्चन है। ये पहले मैं इस तरह के क्वेश्चन शायद आपको करा चुका हूं, हाँ। चलो देखते हैं भाई एक बार, है चलो कोशिश करते हैं, नहीं होगा तो फिर देखेंगे भाई आप लोगों से, हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में पी बाएं छोर से 17वें स्थान पर है और दाएं छोर से कौन से स्थान पर भाई, 23वें स्थान पर खड़ा है। यदि क्यों पंक्ति के ठीक मध्य में खड़ा था तो अंतिम बाएं छोर से उसका स्थान क्या था। मान ले कि छात्रों की मुख्य द्वार, सॉरी मुख्य फेस कहां पर है, उत्तर की ओर है। बड़ा ही शानदार। चलो भाई अब देखते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये है, और राइट हैंड कौन सा है भाई, ये है। अब इसमें P जो है वो बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, वो 17वें स्थान पर है। P जो है इस साइड से कौन से स्थान पर है, 17 पर है, और दाएं छोर से कौन सा है, 23वें स्थान पर है। और कौन से स्थान पर है भाई, 23वें स्थान पर है। तो टोटल तो आप फाइंड कर लोगे यहाँ पे, क्योंकि P की पोजीशन आपको दोनों तरफ से पता चल गई है। तो 17 प्लस 23 करो तो कितना हो गया भाई 40, और 40 माइनस 1 कर दो तो कितना हो जाएगा भाई 39 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
तो जो टोटल मेंबर हुए वो कितने हो गए, 39 हो गए। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि क्यू पंक्ति के ठीक मध्य में खड़ा था, मतलब जो क्यू नाम का लड़का है, जो क्यू नाम का व्यक्ति है, वो इस रो के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। भाई आप मान के चलें कि यहां से लेके यहां तक जो टोटल है वो कितने भाई, 39 है। तो भाई क्यू कहां पे है, यहाँ पे है, तो इसका मतलब इसके इधर कितने हैं, 19, और इसके इधर कितने हैं, 19 है। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, चाहे लेफ्ट से पूछ ले चाहे वो राइट साइड से पूछ ले, तो दोनों तरफ से वो कौन से प्लेस पे है भाई, कौन से प्लेस पे है, वो 20 पे है। चाहे इधर से पूछ ले चाहे इधर से पूछ ले, दोनों तरफ से कौन से प्लेस पे है, वो 20 पे है। ठीक है भाई, बड़ा इजी क्वेश्चन था और एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन था। कौन से क्वेश्चन उसमें आया था भाई, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन, हाँ एक बार बच्चों, ये सब चीजें ना आपको पेन पेंसिल्स के साथ नोट करते हुए चलना है, हर एक चीज को कनेक्ट करते हुए चलना है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि अब पढ़ लिया तो उसको बस ऐसे भूल जाना है, नहीं, याद करते हुए चीजों को देखते हुए चलना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने, इसको देखो भाई, ये कैसे होगा जल्दी से, चलो इसे देखो भाई, बताओ एक बार कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे एक बार, बड़े अच्छे तरीके से हो गए हैं। चलो भाई करो करो भाई, चलो देखो, उत्तर की ओर उन्मुख छात्रों की एक पंक्ति में, चलो जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई भी डरने वाली बात कहीं से कहीं तक भी है ना। देखो सबसे पहले तो एक पंक्ति बनाओ भाई, तो लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और राइट हैंड कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कहता है देखेंगे भाई, उत्तर की ओर उन्मुख छात्रों की एक पंक्ति में अनिकेत बाएं से 12वें स्थान पर है। जो अनिकेत है वो इस साइड से कौन से स्थान पर है भाई, 12वें स्थान पर है। कवलीन दाएं से 18वें स्थान पर है। कौन भाई, कवलीन, जो कवलीन है वो इस साइड से कौन से स्थान पर है भाई, वो 18वें स्थान पर है। चलो, यदि उनके स्थानों की अदला बदली कर दी जाती है, मतलब ये दोनों क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेते हैं, तो कवलीन दाएं से 14वें स्थान पर आ जाता है। देखो अब इनको इंटरचेंज करो, जहां पे अनिकेत है वहां पे कौन आ जाएगा भाई, आपका कवलीन आ जाएगा, तो इधर कौन आ जाएगा, कवलीन आ जाएगा। अब ये कवलीन की पोजीशन हो गई आपकी लेफ्ट साइड से, और जहां पे कवलीन था वहां पे कौन आ जाएगा, अनिकेत आ जाएगा। अभी अनिकेत की पोजीशन कौन सी होगी आपकी, राइट साइड से हो गई। ठीक है, आगे क्या कहता है, तो कवलीन दाएं से 14वें स्थान पर आ जाता है। कौन आ जाता है, 14वें स्थान पर आ जाता है कवलीन। अब कवलीन यहाँ लेफ्ट से है, तो इस साइड से कौन से स्थान पर आ जाता है, अभी ये 14वें स्थान पर आ जाता है। तो कवलीन दाएं से 14वें स्थान पर आ जाता है, इसको रिपीट कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपको जो है रिपीटेशन में आ गई है ना, इसको आप क्या कर दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए। तो पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं। चलो भाई देखते हैं एक बार। एक व्यक्ति देखो आप, जिसकी पोजीशन आपको दोनों तरफ से पता हो, तो भाई देखो यहाँ पे क्या आपको कवलीन ऐसा नहीं दिख रहा कि जिसकी पोजीशन आपको दोनों तरफ से पता है। देखो उसकी लेफ्ट से भी पता है और आपको राइट से भी पता है। लेफ्ट से पोजीशन कितनी है, 12 है, और राइट से कितनी है भाई, 14 है। तो क्या करोगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट से कितनी है भाई, 12 है, और राइट से कितनी है भाई, 14 है, और माइनस 1, तो कितना हो जाएगा भाई, 25। तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई इसमें, 25। क्या कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, एकदम शानदार आंसर हो जाएगा। क्या भाई, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, एक बात देख लेना, अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है भाई, समझते हुए चलना है एक एक चीजों को, ऐसे नहीं कि इग्नोर करना है, समझते हुए चलना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है ना, चलो करो। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है ना, इसमें समय नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी, है, इसको करो भाई जल्दी से फटाफट। इसमें क्या कहता है, एक कक्षा में राजीव ऊपर से 14वां और वत्सला ने आखिरी में से 32वां स्थान हासिल किया। राजीव और वत्सला के बीच में 12 छात्र हैं, कक्षा में छात्रों की अधिकतम संभव संख्या क्या है। अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, देखो आप, अब आप समझो इस बात को। देखो राजीव ऊपर से कौन से स्थान पर आया भाई, राजीव ऊपर से, देखो बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है करने के लिए, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऐसा। राजीव ऊपर से कौन से स्थान पर है भाई, 14 पे है, और वत्सला ने आखिर से 32वां स्थान प्राप्त करा। तो वत्सला नाम की कोई है
तो उसने यहाँ से कौन सा स्थान प्राप्त करा, 32वां प्राप्त करा। राज्य व वत्सला के बीच में कितने छात्र हैं भाई, 12 छात्र हैं। तो भाई 12 छात्र हैं उनके बीच में, ठीक है। तो कक्षा में छात्रों की अधिकतम संभव संख्या क्या है, तीनों का सम कर दो भाई, कुछ बिना है, तीनों का क्या कर दो, सम कर दो। तो 14 और 12 कितना हो जाएगा, 26, और 26 32 कितना हो जाएगा भाई, 58। कितना हो जाएगा, 58। तो टोटल मेंबर यहाँ पर कितने हो गए आपके, कितने हो गए, 58 हुए क्या नहीं हुए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, इसका बिल्कुल सही और शानदार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 58। देखो कितने इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं पर ये भी नहीं हो पाते बच्चों से, क्यों, क्योंकि घबरा जाते हैं, हेजिटेशन हो जाती है, समय की दिक्कत हो जाती है। पर लेकिन सबको बड़े शानदार तरीके से एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए। चलो इसको बताओ ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको बताओ ये कैसे होगा। आलोक कक्षा में ऊपर से 19वें और नीचे से 38वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। पहले बच्चों नोट करके लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स करके बताएंगे। क्या करेंगे, कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आप इसका मुझे आंसर बताओगे कि इसका आंसर कौन सा सही है। पढ़ा चुका हूं मैं आपको ऐसे लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको इस तरीके की करा चुका हूं। इसका जवाब आप कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका जवाब आप मुझे कहां पर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। मैं इंतजार करूंगा आपका, देखते हैं कौन कौन बताएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 21, बताओ भाई ये कैसे होगा। चलो हाफ ईयरली, मिड टर्म है, फाइनली जो एग्जाम होते हैं तो उसमें क्या होता है, देखो भाई एक बार करेंगे क्वेश्चन को, बड़ा इजी क्वेश्चन है। माध्यावधि परीक्षा के बाद रुपेश को ऊपर से 10वां और रचित को नीचे से 21वां स्थान मिला। यदि रचित ने रुपेश से बेहतर प्रदर्शन किया हो और उनके बीच 6 छात्र को स्थान दिया गया हो, तो कितने छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए, कितने छात्र उपस्थित हुए। देखो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका था, जिसमें आप याद करो टोटल स्टूडेंट्स बताए थे, वो पास इतने थे तो फेल कितने हुए थे, याद है आपको। पर यहाँ पे फेल पास की बात नहीं कर रहा, यहाँ आपको ये बताना है कि प्रेजेंट स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे। यहाँ फेल पास का कोई सीन नहीं है। तो आपको क्या करना है, रुपेश ऊपर से कौन से पर था, 10th पर था। रचित को नीचे से कौन सी स्थान मिली, 21वीं, 21। और रुपेश और रचित के बीच में कितने बच्चे थे भाई, 6 बच्चे थे। हैं कितने बच्चे थे, 6 बच्चे थे। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो कितने छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए, बताओ भाई। देखो सम कर दो, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16, 16 और 21 कितना हो जाएगा भाई, 37। कितना हो जाएगा, 37। क्या कोई ऑप्शन है 37, नहीं भाई 37 तो नहीं है। तो कितने छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए, चलो एक बार चेक कर लें दोबारा से। ऊपर से 10वां और रचित को नीचे से 21वां स्थान मिला। यदि रचित ने रुपेश से बेहतर प्रदर्शन किया और उनके बीच 6 छात्र को स्थान दिया गया, तो कितने छात्र परीक्षा में क्या हुए, उपस्थित हुए हैं, बताओ भाई। क्या ये सही है जो मैंने करा है, यस ये बिल्कुल सही है। क्या हुआ है, कोई ना कौन सा ऑप्शन ऐसा हुआ है जो इसमें ऑप्शन में क्या हुआ है, मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है। टाइपिस्ट होता है, सबसे हो जाती है गलती, ठीक है। तो ये क्या है भाई, इसमें आप एक ऑप्शन ऐड कर लो, ऑप्शन नंबर ई, क्या है भाई 37। तो टोटल कितना निकल कर आएगा इसका, 37 निकल के आएगा, समझ गए, क्या आएगा 37 निकल कर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने, बताएंगे आप लोग कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। अविनाश इज रैंक 12th फ्रॉम द टॉप इन द क्लास and Ira is rank 7th from the bottom. If their position get interchange, Avinash will rank 15th from the bottom. How many total students appeared in the exam? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो देखो कैसे होगा, इसको हम तरीके से करेंगे बिल्कुल, हैं बार बार तो तरीके से ही बता रहा हूं मैं आपको, बिना तरीके के तो कोई बता ही नहीं रहा, बस देखना आपको है कि आप पढ़ कैसे रहे हैं। चलो देखो ये क्लास एक है, चलो इसमें देखते हैं भाई क्या होता है। अविनाश कक्षा में ऊपर से कौन से स्थान पर है भाई, 11वें स्थान पर है। देखो जो अविनाश है, जो अविनाश है वो ऊपर से कौन से स्थान पर है, 11वें स्थान पर है। चलो देखते हैं। ईरा नीचे से कौन से स्थान पर है, 7th पे है। जो ईरा है वो बॉटम से कितने पर है भाई, 7th पे है।
तो यहाँ पे जो ईरा हो गई वो कितने पर हो गई भाई, 7th पे हो गई। बात समझ में आई? चलो, अविनाश ऊपर से 15वें, नहीं उसके बाद क्या होता है, स्थान पर है। यदि उनके स्थान आपस में बदल जाते हैं, अब ये क्या होता है, यहाँ पे ये सीट एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जहां पे अविनाश है वहां पे कौन आ गया भाई, ईरा, और जहां पे ईरा है यहाँ पे कौन आ जाएगा, अविनाश आ जाएगा। अब ये जो ईरा की पोजीशन हो गई ये हो गई ऊपर से, और जो ये अविनाश की पोजीशन हो गई ये हो गई नीचे से। उसके बाद क्या कहता है, तो अविनाश ऊपर से 15वें और ईरा नीचे से 11वें स्थान पर आ जाती है। वो आप किसी तरीके से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। देखो अब ऊपर से कौन से स्थान पे आ जाता है भाई, ये 15वें स्थान पे आ जाता है। अब एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी दोनों तरफ से पोजीशन पता है मेरे को, है ना, तो 15 + 7 तो कितना हो जाएगा भाई, 22, और -1 कर देना तो कितना आ जाएगा भाई, 21। टोटल कितने निकल कर आ गए, 21 आ गए। अब हमने करा था या अविनाश की पोजीशन से करा था, अब ईरा की पोजीशन दी गई है दूसरे वाली, इसमें वो क्या दी गई है भाई, 11 दी गई है। क्या दी गई है, 11। अब आप ईरा को नीचे से मान लीजिए कौन से नंबर पे भाई, 11 पे मान लीजिएगा। अगर आप इसको नीचे से 11 पे मानेंगे तो 11 + 11 कितना हो गया, 22, और -1 कर लो तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। देखो इससे भी सेम आंसर आ रहा है और इससे भी सेम आंसर आ रहा है। ये तो बस कुछ बात ऐसी कर दी गई ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या आएगा, 21। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23, बिल्कुल है, ये राजपाल जी कहां से आ गए, चलो देखते हैं भाई कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो देखते हैं इसको। राजपाल एक इमारत के ऊपर से 21वीं मंजिल और जमीन से 9वीं मंजिल है, चलो जी, जिसे मंजिल संख्या 1 के ऊपर गिना जाता है, का निवासी है। यदि भवन में तहखाना नहीं है तो भवन में कुल कितनी मंजिलें हैं। अरे यार पढ़ा चुका हूं आपको ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस जो करना तुम्हें करना, तुम बताओगे कैसे होगा। क्यों बता ही दिया मैंने आपको, इसलिए आप बताओगे कि कैसे होगा। तो इसका जवाब भी आप लोग मुझे कहां पे बताएंगे भाई, कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का वेट भी मैं आपको कहां पे करूंगा, आपके जवाब का मैं वेट करूंगा, जो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर लिख देना, इसका आंसर ये है। ठीक है भाई, हमें भी तो पता चलेगा ना कौन पढ़ रहे हैं कौन नहीं पढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखो भी एक बार, ये किस तरीके से होगा है। देखो एक कक्षा में अनु का स्थान नीचे से 15 और ऊपर से कौन सा है, 14 है। तो कक्षा में कितने छात्र हैं, अरे यार कुछ भी नहीं करना, चलो मैं करा देता हूँ इसको। तो है टोटल फाइंड करना है आपको, अप प्लस डाउन -1। तो टोटल ऊपर से कितना है भाई, अनु का स्थान नीचे से कौन सा है, 15 है। अच्छा डाउन से कौन सा है भाई, 15 है। ऊपर से कौन सा है भाई, 14 है। तो अब से कितना है, 14 है, -1 तो कितना हो जाएगा, 14 + 15 29 -1 तो कितना हो गया भाई, 28। तो टोटल कितना हो गया इसमें, 28। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, 28 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताओ चलो भाई कैसे होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन एकदम है। बताओ, रमन और उसकी बहन शिखा एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। एक परीक्षा में रमन की रैंक नीचे से 11वीं है और उसी परीक्षा में शिखा की रैंक ऊपर से कौन सी है, पहली है। यदि रमन और शिखा के बीच रैंक करने वाले 11 छात्र हैं तो कक्षा में कितने छात्र हैं, बताओ भाई। चलो हैं कितने हो गए, देखो रमन और उसकी बहन, चलो एक तो रमन हो गया, ठीक है भाई, और एक उसकी क्या हो गई, एक उसकी सिस्टर हो गई, जो रमन की सिस्टर है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या कहता है, एक कक्षा में पढ़ते हैं। एक परीक्षा में रमन की रैंक नीचे से 11वीं है, मतलब रमन इस साइड से कौन से स्थान पर है, 11वें स्थान पर है। चलो जी, और उसकी बहन परीक्षा में शिखा ऊपर से पहली है, मतलब ये कौन सी है, ये इसका फर्स्ट नंबर है। इसने मतलब क्लास फर्स्ट करा है इसने एकदम, है ना, मतलब इसने रैंक क्या करी है, फर्स्ट डिवीजन आई है इसकी। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में, उसके बाद कहता है बीच में रैंक करने वाले 11 छात्र हैं। इन दोनों के बीच में कितने हैं भाई, 11 छात्र। तो कक्षा में कितने छात्र हुए, देखो भाई कुछ भी नहीं करना,
भाई 11 ये हो गए, 11 ये हो गए, एक ये हो गए, तीनों का सम कर दो। 11 12, 12 और 11 कितना हो जाएगा? 12 और 11 कितना हो जाएगा भाई? 23। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 23। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा 23। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। कितने क्वेश्चन है भाई इसमें? चलो ठीक है भाई, चलो बाकी कल देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी क्वेश्चन। बड़े शानदार शानदार मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा है नेक्स्ट क्लास में। जो पढ़ेंगे हम बड़े अल्टीमेट तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है भाई प्यारे बच्चों। तो क्लास को पढ़ना है, अच्छे तरीके से चीजें समझनी है और सीखते आपको चलना है, ठीक है भाई। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।